हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आरपी क्लासेज में, जहां हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। इस सबसे पहली बात यह ध्यान देंगे कि इस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल किया जाता है। इस विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने के लिए हमें दो स्टेप में काम करना होगा। पहला स्टेप, समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकाल लिया जाता है। फिर उसे समीकरण 2 में उसी राशि का स्थान पर रख दिया जाता है। फिर समीकरण 2 से उस राशि का मान निकाल लिया जाता है। फिर उसे पहले समीकरण में रख दिया जाता है। इस प्रकार समीकरण का हल निकल जाता है और जो राशि दिया हुआ होता है उस राशि का मान हम लोग प्रतिस्थापन विधि से आसानी तरीके से निकाल लेते हैं। यह विधि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस विधि के 2023 एग्जाम में आने की अधिक संभावना है। आइए अब इस विधि को एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमने जिस प्रकार बताया कि इस विधि में पहला स्टेप समीकरण 1 से किया जाता है, यानी समीकरण 1 में हम पहला स्टेप हम समीकरण 1 से शुरू करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने बताया कि समीकरण 1 को ले लेते हैं, यानी 2x + y बराबर 5। ये समीकरण 1 है। हम इससे किसी एक चर राशि का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y का मान निकालने के लिए हमें 2x को इस साइड भेजना होगा, यानी बराबर के दूसरे साइड भेजना होगा। अब हम y यहाँ लिख देते हैं और ये इधर प्लस में है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, यानी यह प्लस में है और प्लस में इधर है तो उधर जाके माइनस में होगा। तो 5 - 2x होगा। y का मान, यहाँ y का मान 5 - 2x निकल गया है। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए, अब हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। 3x + 2y = 8। ये समीकरण 2 दिया गया है। अब इस समीकरण 2 में हम लोग y का मान रखते हैं। यहाँ देखिए, y को हटाकर y की जगह पर y का मान 5 - 2x जो दिया है उसे रख देते हैं, यानी 5 - 2x यहाँ रख देंगे। उसके बाद यहाँ बराबर 8 दिया है। सेम टू सेम सारा काम वैसे ही करना है जैसे कि समीकरण 2 में दिया गया है, लेकिन y का स्थान पर उसका मान रख लेना है और उसके बाद 2 उसके पहले दिया है तो 2 लिख देंगे। 3x जगह 3x और ये इक्वल टू के बाद 8 दिया है, इधर 8 लिख देंगे। अब उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस यहाँ 5 और 2 में गुना होगा तो 10 होता है और इस दोनों में गुना होगा तो 4x होगा = 8 होगा। अब देखिए, x वाले को एक साइड कर लिया जाए और जो गिनती है उसे अलग कर लिया जाए, यानी 4x में से 3x घटा देंगे, 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारे पास -x बचेगा। 4x में से 3x या 3x में से 4x को घटा देंगे तो हमारे पास -x बचेगा। अब यहाँ पर जो 10 है उसे उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा, यानी -x बराबर -2 हो जाएगा। 8 में से 10 घटाने पर -2 मिलेगा और x का मान हमारा, देखिए साथियों, हम यहाँ पर +10 दिया था तो इधर लेके आए और यह माइनस में हो गया। बराबर के इस साइड दूसरे साइड जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस में दिया होगा तो इधर आके माइनस में होगा, अगर यहाँ माइनस में दिया होता तो यहाँ आके प्लस हो जाता। यहाँ प्लस में दिया हुआ था, इसी कारण यह माइनस में होगा। अब इसे घटा लेंगे तो यह -2 मिलेगा और देखिए ये दोनों साइड माइनस आया है तो माइनस से माइनस को काट देंगे और x का मान 2 लिख देंगे। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे या यहाँ पर इसको समीकरण 3 मान के इसी में रख लेंगे। अगर इसमें रखेंगे तो आसानी से बनेगा और इसमें रखेंगे तभी भी बनेगा।
तो x का मान हम लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो साथियों यहाँ समीकरण 3 दिया गया है कि y = 5 - 2x। यहाँ भी वही चीज़ लिख दिए हैं, y = 5 - 2x और x का मान रख देंगे। यानी हम यहाँ लिख चुके हैं ताकि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान यहाँ 2 दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर y = 5 - 2 × x के स्थान पर 2 रखेंगे, क्योंकि x का मान 2 दिया गया है तो x के स्थान पर 2 रख दिए। y = हो जाएगा 5 - 4, यानी y का मान हमारा निकल के आ गया 1। इसी के साथ यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वो प्रतिस्थापन विधि से हल किया। इस विधि में हम लोगों ने x और y का मान निकाला प्रतिस्थापन विधि से। यह विधि अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।